झाइयों के लिए क्या क्या नहीं करा, बहुत कुछ करा, पैसा भी बहुत सारा खर्च करा, महंगी महंगी क्रीम अपने चेहरे पर लगाई, महंगे महंगे ट्रीटमेंट लिए। लेकिन उस टाइम तक तो ठीक था जब तक हम ट्रीटमेंट ले रहे थे या फिर क्रीम लगा रहे थे। बाद में वापस से हमारे चेहरे पर झाइयाँ आ गई, है ना, यही है ना। हाय, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। आज मैं बात कर रही हूँ झाइयों के बारे में। इन दिनों मैं झाइयों को लेकर के डेली एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इन दिनों बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे झाइयों को लेकर के। तो झाइयाँ मुझे भी हुई थी 8 साल पहले, और इतनी ज़्यादा झाइयाँ हुई थी कि मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी। 1 से 1.5 साल तक मैंने बहुत कुछ करा, बहुत कुछ लगाया, लेकिन ज़्यादा नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ लगाया, क्योंकि लगाने से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि मेरी स्किन ख़राब ना हो जाए, मेरा स्किन बैरियर डैमेज ना हो जाए। तो बस बहुत कुछ सोच सोच कर लगाती थी उन दिनों, और जब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर मैं अपने तरीके से चली। और यकीन करना, मैं अपने तरीके से चली हूँ। अब जो मैंने नेचुरल तरीके से अपनी झाइयों को ठीक करा है, मेरी जो झाइयाँ थी ना, पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। झाइयाँ अगर बहुत ज़्यादा कम है तो वो ऊपर लेयर तक है, लेकिन अगर झाइयाँ बहुत ज़्यादा है तो वो अंदर लेयर तक आ जाती है। फिर आपके लगाने से उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितना भी महंगा ट्रीटमेंट ले लो, आप कितनी भी महंगी क्रीम लगा लो, लेकिन उन पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर से हैं। आपको अंदर से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, आपको अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। सोच से मतलब आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। हर वक्त आपको ये सोचना पड़ेगा कि झाइयाँ हैं, चली जाएंगी, मैं इन्हें ठीक कर लूँगी। जब आप इतना सोच लोगे ना कि झाइयाँ हैं और मैं इन्हें ठीक कर लूँगी, तो आप उन्हें ठीक भी कर लोगे। वहीं आप ये सोचोगे, हाय मेरे चेहरे पर झाइयाँ हो गई हैं, अब ये पता नहीं ठीक होंगी कि नहीं होंगी, तो बस आप इसी सदमे में रह जाओगे और झाइयाँ ठीक होने वाली नहीं है। क्योंकि बिना कुछ करे तो कुछ भी ठीक नहीं होता है। केमिकल पील्स या फिर महंगे महंगे ट्रीटमेंट से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। पैसा तो जाता ही जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्किन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। आपकी जो स्किन अभी है, अगर आप वो ट्रीटमेंट लेते हो तो स्किन पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही पड़ता है। तो मैं उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, आज भी डरती हूँ। जो करती हूँ घर पर रह कर के करती हूँ, और जो भी अपने चेहरे पर लगाती हूँ बहुत सोच समझ के लगाती हूँ। अगर आपके भी झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आपने भी अपने चेहरे पर बहुत सोच समझ के लगाना है। चलिए, आज मैं बात कर रही हूँ कि आपने क्या नहीं खाना है। अगर आप ये 5 चीज़ें अपनी डाइट में से निकाल देते हो, तो ये समझ लो आपकी जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है 95% या 100% तक ख़त्म हो सकती है। वैसे तो मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और अपना जितना भी एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ उन्हें करके देखिए और यकीन करना आपकी झाइयाँ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे मैंने अपनी झाइयों को ख़त्म करा, और आप भी कर सकते हो। इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं है, कोई और ट्रीटमेंट है ही नहीं है कि वो आपकी झाइयों को पूरी तरह से ठीक कर दे। मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आपने ये चीज़ें खाना छोड़ दी तो आपकी पिगमेंटेशन 101% ख़त्म हो जाएगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा झाइयाँ थी, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन जब से मैंने इन चीज़ों को खाना छोड़ा है ना, यकीन करना मेरी पिगमेंटेशन जड़ से ख़त्म हो गई है। तो आजकल जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा अब तक का 8 साल का पूरा एक्सपीरियंस है। जिस तरह से मैंने अपनी झाइयों को ख़त्म करा और जो जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, वो सब कुछ मैं इन दिनों सारी जितनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ उनमें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसा होता है ना कि हम चेहरे पे बहुत कुछ लगा रहे होते हैं, हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें रिज़ल्ट वो नहीं मिलते जो रिज़ल्ट हमें मिलने चाहिए। वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? वो मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि आप ऊपर से वर्क कर रहे हो। आपको अंदर से वर्क करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में एक मेहनत होती है ना, मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। ऐसा तरीका बताइए जिससे हमारी झाइयाँ नेचुरल तरीके से ठीक हो जाए। तो इन दिनों जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं, इसलिए रोज़ कुछ ना कुछ जो भी मैंने अपने लिए करा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और मेरी जितनी वीडियोस होती हैं लाइफस्टाइल, मेकअप, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड होती है। आज मैं बात करूँगी कि आपने क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है।
अगर वो चीज़ें आप छोड़ देते हो तो मैं गारंटी लेती हूँ आपके चेहरे से जो छाइयाँ हैं ना 0% भी नहीं रह जाएंगी, क्योंकि मैंने भी उन चीज़ों को छोड़ा है, तभी मेरी झाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी, देखिए झाइयाँ क्यों होती हैं। वैसे तो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि झाइयाँ क्यों हो जाती हैं। मुझे झाइयाँ हुई थी डिलीवरी के बाद, कुछ लोगों को झाइयाँ होती हैं धूप में बहुत ज़्यादा रहने के बाद, कुछ लोगों को झाइयाँ होती हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से, कुछ लोगों को झाइयाँ होती हैं स्किन केयर अच्छा नहीं करने की वजह से। अगर आप सनस्क्रीन अपने चेहरे पर नहीं लगाते हो तो उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके चेहरे पर झाइयाँ आएंगी ही आएंगी। 30 या 25 के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है चेहरे पर सनस्क्रीन लगाना। अगर आप कॉलेज गोइंग हो, मेरा 13 साल का बेटा है और मैं उसे स्कूल जाते में हमेशा बोलती हूँ कि सनस्क्रीन लगाओ। अगर आप 13 या 14 की एज में हो, तो आपने सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। इससे क्या होगा, लॉन्ग टाइम में ना आपके चेहरे पर झाइयाँ नहीं आएंगी, आपके चेहरे पर दाग धब्बे नहीं होंगे और स्किन आपकी हमेशा अच्छी रहेगी। झाइयाँ सिर्फ ऊपर लेयर तक नहीं होती हैं, झाइयाँ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अंदर लेयर तक आ जाती है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और अभी आप मेरा चेहरा देख सकते हो, मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर करा कि अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा करिए, अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को ज़रूर करिए, अपनी डाइट को बहुत अच्छा करिए, टाइम पर खाइए, टाइम पर सोइए। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो 95% तक मैं गारंटी लेती हूँ आपके चेहरे से झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। चलिए आज बात कर रही हूँ मैं कि आपने क्या नहीं खाना है। हम बहुत कुछ खाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ खाने से हमारी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो झाइयों को और ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर हम उन चीज़ों को खाते हैं तो उससे हमारी झाइयाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कैफ़ीन के बारे में, चाय के बारे में। अगर आप चाय पीते हो तो आपका पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ने से क्या होता है, एसिडिटी होती है, एसिडिक होती है चाय, जिससे आपके लीवर में भी प्रॉब्लम होती है, जिससे आपका लीवर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हो तो देखिए आपने चाय या तो कम कर देनी है। चाय मैं भी पीती हूँ लेकिन बहुत कम कर दी है। तो चाय, कैफ़ीन, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों को आपने छोड़ देना है। छोड़ नहीं सकते हो ना तो थोड़ा कम कर दो, कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सेकंड, आपने सोया जो दाल होती है ना उसको नहीं खाना है। आपने फ्लैक्सीड नहीं खाने, मेलानिन के प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जब मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो उससे भी हमारी झाइयाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सोया, फ्लैक्सीड, इन दोनों चीज़ों को आपने नहीं खाना है। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यानी कि दूध, दही, अगर आपके घर में घर का दूध है, दही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाहर से कहीं से आता है और आपको पता नहीं है कि वो प्योर है कि नहीं है, तो ये क्या होता है, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, जिससे आपकी पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने डेयरी प्रोडक्ट्स को बहुत कम कर देना है। कोशिश करिए कि आप बिल्कुल छोड़ दें अभी 3 से 4 महीने के लिए। अगर आपके घर में प्योर दूध आता है, जैसे भैंस का सामने निकला हुआ दूध आता है, तो आप उसको ले सकते हैं। कम 3 से 4 महीने के लिए आपने दूध बंद कर देना है। दूध की जगह आप दही ले लीजिए। दही भी बहुत अच्छा होता है, प्रोबायोटिक्स होता है। अगर आप नमक बहुत ज़्यादा खाते हो तो नमक को थोड़ा सा कम कर दे। नमक भी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, पानी की कमी हो जाती है अगर हम ज़्यादा नमक खाते हैं, और पानी की कमी से जो स्किन होती है ड्राई होने लगती है, सुकड़ने लगती है। ये नमक से स्किन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। स्किन बहुत ज़्यादा स्वेल भी हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ भी हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब भी होने लगती है, और जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो भी होने लगती है, क्योंकि नमक क्या करता है, पानी की कमी कर देता है, जिससे स्किन ड्राई होने लगती है। और जब स्किन ड्राई होती है ना तो पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। जंक फूड इन दिनों बहुत बड़ा रीज़न है पिगमेंटेशन का, हार्मोन्स इम्बैलेंस का, पीसीओडी का, थायराइड का। आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, मोमोज खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, तो प्लीज़ इन्हें बंद कर दें, अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दें, हमेशा के लिए निकाल दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने कभी खाना ही नहीं है, कभी खा लीजिए, लेकिन फ़िलहाल जब तक आपको ये प्रॉब्लम है ना पिगमेंटेशन की, तब तक आपने ये चीज़ें आपने नहीं खानी है। आप देखना जब ये चीज़ें आप छोड़ दोगे ना, आपकी पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ना तो आपने मोमोज़ खाने हैं, ना आपने बर्गर खाना है, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी। अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ बहुत ज़्यादा काली हो गई हैं, गहरी काली झाइयाँ हो गई हैं, तो सबसे पहले आपने शुगर को बाहर निकालना है। शुगर आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है।
कुछ दिन के लिए आप शुगर को बिल्कुल भूल जाइए। 3 महीने के लिए आप शुगर अगर छोड़ देते हो तो यकीन करना आपकी पिगमेंटेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। शुगर बहुत बड़ा रीज़न है चेहरे पर एजिंग का आना, चेहरे पर सैगिंग का होना, चेहरे पर पिगमेंटेशन का होना। मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हो, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हो तो उन्हें बिल्कुल बंद कर दें। आपको बंद करना पड़ेगा, कम नहीं करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आपके गहरी काली झाइयाँ हैं ना तो आपको मिठाइयाँ, चॉकलेट, चीनी ये 3-4 चीज़ें बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ेंगी। ये हमारी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन चेहरे से हमारी उम्र बहुत ज़्यादा लगती है। तो शुगर, मैदा, नमक ये चीज़ें बहुत बड़ा रीज़न है आपकी स्किन का ख़राब होने का। हफ्ते में कम से कम अगर आप 3 से 4 दिन ऑयली फूड खाते हो, जैसे पूड़ी खाते हो, तली हुई बहुत ज़्यादा समोसे वगैरह खाते हो तो उनको भी बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऑयली चीज़ें खाते हो ना तो जो पोर्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, वो क्लोज़ हो जाते हैं। पोर्स क्लोज़ हो जाते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। ये कुछ चीज़ें थी जिन्हें आपने छोड़ना है, और अगर आप छोड़ देते हो तो आप देखना आपकी जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा मैं फिर से रिपीट करूँगी, आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है, आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, यानी कि आपने अपना स्किन केयर बहुत अच्छे से करना है। अगर आप धूप में जाते हो तो आपने अपने चेहरे को कवर करना है, पानी ढेर सारा पीना है, और अपनी एक्सरसाइज है, डाइट है, बैलेंस डाइट है, उसे ज़रूर करना है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।